अरे भैया आप अभी तक आए नहीं, किसी से भी पूछ लीजिए आसपास में टिल्लू चाय वाला कहाँ पर है, और टिल्लू चाय वाले से फिर नमो मैम का आप घर पूछ लेना। आधे घंटे से आप पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, इतनी देर हो गई वेट करते करते। आपने भी ये कभी ना कभी अपने जीवन में एक्सपीरियंस जरूर किया होगा कि आप कॉल पे किसी को एड्रेस समझा रहे होंगे अपने घर का, और उसको वो एड्रेस मिल नहीं रहा है ना। शायद अब ये दिक्कत आपकी सोल्व होने वाली है, क्योंकि लाइक आधार, ठीक है, जैसे एक सक्सेसफुल आपका बना है, ठीक है, उसी तरीके से अब आपके घर का एक्यूरेट एक पिन होगा, यानी कि एक आईडी होगी। पिन देखो, अभी भी आपके एरिया का एक पिन कोड होता है जो 6 डिजिट वाला होता है, ठीक है, लेकिन अभी आपके घर का, दैट मीन्स बिल्कुल एक्यूरेट जो आपकी लोकेशन है, एक डिजिटल आईडी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इस पे सरकार जो है वो काम कर रही है, संसद में बिल लाया जा सकता है। अब ये क्या है, क्या इसके मकसद है, ठीक है, उन सब के बारे में जानेंगे। एंड यस, आप कमेंट करके बताइए क्या एड्रेस ढूंढने में आपको भी दिक्कत हुई है, स्पेशली छात्रों के लिए। कई बार उनके जो सेंटर जाते हैं, आयु ज्यादातर एक जैसे से ही नाम होते हैं, है ना। आप वहां पर रिक्शा वाले या बस वाले से वो किसी और उस पर सेंटर पर उतार देते हैं, फिर वहां पता चलता है कि अपना तो यहाँ पर नाम ही नहीं है, फिर कहीं और भागते हैं। किस किस के साथ ऐसा हुआ है, किस किस को एड्रेस बताने में ही आधा घंटा, जिसमें हमारी इकोनॉमी पे भी ये असर पड़ता है एक्चुअली में, ठीक है। तो जानते हैं कि ये आपका डिजिटल आईडी, हर घर की डिजिटल आईडी जो है वो क्या होने वाली है। चलिए, और इसका मकसद क्या है लाने का, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है, इतना ज्यादा डिजिटलीकरण कि अब घर की भी अपनी एक आईडी होगी, है ना। चलो, तो अब घर का भी एक आईडी यानी कि आधार कार्ड बनेगा। आप इसको आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं एक तरह से। जल्द बनेगी यूनिक डिजिटल आईडी, फौरन होगी पहचान, ठीक है, मतलब टाइम से पहले पता चल जाएगा, अच्छा ये यहाँ रहता है, ओके पकड़ो इसको। आधार कार्ड और यूपीआई के बाद अब केंद्र सरकार जल्द ही डिजिटल आईडी लाने की तैयारी में है। इससे आपके घर का पता जल्द ही मिल जाएगा। इसके लिए सरकार सभी पतों को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मैट्रिक्स के तहत लाना चाहती है। अभी तक भारत में ऐसी कोई व्यवस्था, ऑब्वियस सी बात है, अभी तक नहीं है, ठीक है, लेकिन आज के टाइम पर तकनीक इतनी ज्यादा आ चुकी है कि हम किसी भी घर का थ्रू सैटेलाइट, हम किसी भी घर का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, मतलब उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो एग्जैक्ट बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी में अब मतलब यूज यही इसी टेक्नोलॉजी का किया जाएगा। अब ये डिजिटल एड्रेस आईडी है क्या, इसके बारे में जानते हैं। ये यूनिक कोड होगा आपका, मे बी इसमें आपके अल्फान्यूमेरिक रहेगा। ये डिजिटल पहचान होगी, हर घर दुकान, चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी दुकान हो, चाहे ऑफिस हो, या किसी भी फिजिकल लोकेशन हो, कोई भी फिजिकल लोकेशन हो, उसको ये जो आईडी है या फिर ये पहचान जो है वो दी जाएगी। जैसे आपके मोबाइल नंबर से आप पहचाने जाते हैं, है ना, आपके आधार नंबर से आप पहचाने जाते हैं, आपके पैन कार्ड से अगर डुप्लीकेट ना बने हुए हो आप पहचाने जाते हैं, उसी तरीके से एक आईडी ऐसी होगी जिसमें जैसे पैन कार्ड की तरह समझ लीजिए, इसमें अल्फान्यूमेरिक रहेगा ये, ठीक है, लेटर्स भी रहेंगे, नंबर्स भी रहेंगे, वो आपकी घर दुकान या कोई भी फिजिकल आपका बना हुआ होगा उसकी वो पहचान होगा, ठीक है। अच्छा, वैसे ही आपके घर को भी एक डिजिटल एड्रेस कोड जो है उससे पहचाना जाएगा। इस कोड से उस लोकेशन को कहीं से भी डिजिटल तरीके से पहचाना जा सकता है और वेरीफाई किया जा सकता है। अच्छा, ये सिस्टम करेगा कैसे काम, ठीक है, तो सिस्टम तो है जबरदस्त, ये अब काम कैसे करेगा। इस डिजिटल एड्रेस सिस्टम में हर लोकेशन को एक यूनिक आईडी दी जाएगी। जो जियो लोकेशन, जैसे आपके जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को हमारी पृथ्वी पर यानी कि ग्लोब पर खींचने का कारण ही यही था कि हम किसी भी जगह की सही एक्यूरेसी, उसकी लोकेशन, उसकी स्थिति, वहां समय क्या है, इन सब का पता लगा सके। तो इसी से ही ये आपकी जो यूनिक आईडी है वो दी जाएगी। इसमें मैपिंग डेटा और एड्रेस की जानकारी पर ये आधारित होगा, ठीक है। ओके, इसमें आपका फिजिकल एड्रेस डिजिटली मैप किया जाएगा, उस पर एक यूनिक कोड जनरेट किया जाएगा कि भाई आपको, आप देख रहे हो कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में आपका घर फलाने लॉन्गिट्यूड और फलाने लैटिट्यूड पे है, ठीक है, आपका घर पर्टिकुलर या ऑफिस कुछ भी मानिए, कि भाई उसके लिए हम ये आईडी जनरेट कर रहे हैं कि ये तेरी आईडी है। जैसे आप पैन कार्ड लेते हो कि ये तेरा पैन कार्ड, अब ये तेरी घर की आईडी हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। एक यूनिक कोड उसका जनरेट किया जाएगा। सरकारी पोर्टल या यूपीआई जैसे इकोसिस्टम में उस कोड को एड्रेस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा, ठीक है। जैसे आप कोई भी, आप सिंपल सी बात करिए, आप खाना मंगाते हो,
कुछ भी ऑर्डर करते हो, उसमें आप पूरा एड्रेस फिल करते हो, एड्रेस तो फिल कर देते हो, हाउस नंबर दैट दैट दैट, और अपना यहाँ पर कोड, ठीक है, पिन कोड भरते हो, उसके बिना तो आप ढूंढना मुश्किल हो जाओगे। लेकिन उसके साथ आपको एक चीज और भरनी पड़ती है, लैंडमार्क, उसके बिना तो एड्रेस मिलना ही मुश्किल है, जो आपकी जगह का फेमस लैंडमार्क होगा। टिल्लू चाय वाले की दुकान, राधा कृष्ण का मंदिर, भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर, पीपल का बड़ा पेड़। अब पीपल के कितने बड़े पेड़ है, ये तो वो ढूंढे जो कि वहां पर सामान लेकर आ रहा है, ठीक है। तो अब इनकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। अब सीधा आप उस जहां से भी कोई सामान मंगा रहे हैं या कोई भी सरकारी पोर्टल पर आप कुछ भी एक तरह से कहिए, जहां पर आपको एड्रेस भरने की जरूरत है, आप सीधा वहां पर ये आईडी डालेंगे और वही लोग एक्यूरेसी के साथ वो एड्रेस जो है वो आपको शो हो जाएगा। जरूरी हो तो क्यूआर कोड के रूप में भी इसको यूज किया जा सकेगा। तो देखो टेक्नोलॉजी जो ये आ रही है, टेक्नोलॉजी जो ये आ रही है ना, वो तो जबरदस्त आ रही है, ठीक है। इससे बहुत बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना जो करना पड़ता है कस्टमर्स को भी, स्पेशली वो डिलीवरी बॉय है, ठीक है। कई बार ऐसे होता है कि वो बेचारे आधे आधे घंटे तक अपनी पेट्रोल, अपनी गाड़ी का, अपनी बाइक का पेट्रोल फूकते रहते हैं, क्योंकि उनको क्या नहीं मिलता, सही एड्रेस नहीं मिल पाता। सरकार इसे प्लान क्यों कर रही है, देखिए डिलीवरी और ई कॉमर्स में सुधार के लिए, उदाहरण के लिए सटीक एड्रेस, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज, जैसे आपका जोमेटो हो गया, अमेजोन हो गया, स्विगी हो गया, कोई भी आप इसमें ले सकते हैं, आदि के लिए डिलीवरी आसान और तेज हो जाएगी। सरकारी स्कीम का सही टारगेटिंग, यानी कि डिजिटल एड्रेस से ये ट्रैक किया जा सकेगा कि किस घर को किस स्कीम का लाभ मिला है या फिर आपका नहीं। सोच के देखिए कितना, काफी आगे की तो सोच ली है वैसे, है ना। आपातकाल सेवाओं के लिए मददगार ये शामिल होगा, जैसे कि आपका फायर ब्रिगेड, ठीक है। अरे भाई कहीं पे मान लीजिए किसी, कोई ऑफिस है, कोई फैक्ट्री है, आग लग गई वहीं पर, वहां पर फोन किया कि भैया फायर ब्रिगेड आ जाइए, ये एड्रेस है, जल्दी जल्दी में उन्होंने बता दिया। अब वो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो एड्रेस ढूंढने में ही आधा घंटा लगा रही है, पता चले तब तक वो फैक्ट्री में तो आग लगी है, साइड वाले घरों को वो और लेके डूब गई, ठीक है। तो इसमें एक्यूरेसी जो है कि हम जल्दी से वहां सहायता पहुंचा पाएंगे, इसमें भी ये मददगार शामिल होगा। एम्बुलेंस पुलिस को घर की सटीक लोकेशन, ठीक है। जैसे पुलिस में फॉर एग्जांपल आपका पड़ोसी ने फोन कर दिया कि फलाना पड़ोसी के यहाँ ना उसने लड़ाई हो गई है, ले जाओ उसको, है ना। पता चले कि एड्रेस थोड़ा सा आसपास में सिमिलर सा था, आपको उठा के ले गया वो। तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत जो आती थी वो अब आसान हो जाएगी। अब पुलिस वालों को भी गली में खड़े होकर पूछना नहीं पड़ेगा कि उसका घर कहाँ पर, हम उसके लिए आए, तब तक वो फरार हो चुका। फर्जी एड्रेस और फ्रॉड की रोकथाम भी इससे होगी, जैसे कि डिजिटल वेरिफिकेशन से जाली पते और गलत एड्रेस देकर जो धोखाधड़ी के मामले होते हैं वो घट सकते हैं। इसका फिलहाल स्टेटस क्या है, फिलहाल स्टेटस ये है कि ये अपनी शुरुआती फेज में है। नीति आयोग और डिजिटल इंडिया मिशन से जुड़े अधिकारी इस पर विचार कर रहे हैं, और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है तो इसके लिए संसद में बिल पेश कर सकती है सरकार। आपका यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के बारे में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की ओर से तैयारी करी जा रही है, जिसकी निगरानी देश के प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं। जल्द ही इसके मसौदे को सार्वजनिक किया जाएगा और इसके बाद लोगों को सुझाव जो है वो मांगे जाएंगे। और मेरे हिसाब से ये एक अच्छा कदम साबित हो सकता है, क्योंकि एड्रेस बताने में, ढूंढने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, चाहे वो छात्र वर्ग से हो, चाहे वो नॉर्मल व्यापारी वर्ग से हो, चाहे वो इस तरीके से जो ऐप आज के टाइम पे चले हैं जिनको लोकेशन ढूंढने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। हर किसी के लिए मेरे हिसाब से सही साबित होगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, ये जो 6 डिजिट का पिन कोड होता है, ठीक है, हर क्षेत्र के लिए, ये सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे भारत में? आप सबके लिए एक ही सवाल है, इसका कमेंट में आंसर जरूर करिएगा। और आप इस डिजिटल आईडी, हर घर का आधार कार्ड बनेगा, इसके बारे में आपके क्या तर्क है? क्या ये स्कीम सही है या फिर इसमें कुछ झोल या फिर कुछ ब्रीच इसमें आ सकता है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपके, क्योंकि देखिए सुझाव ये लेंगे तो सुझाव हम भी आप सबसे ले सकते हैं कि आपके हिसाब से इसमें क्या प्रोज और क्या कॉन्स रहेंगे, आप ये जरूर बताएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, एंड प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पथ।